अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो बिल्कुल नए लोगों के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफी सारे स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज आर्ट ग्रुप के मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए भी टारगेट गेस्ट पेपर बता दें। आप साइंस वालों को इतना एंटरटेन कर रहे हैं, तो आज वो दिन आ गया है। तो सेकेंड ईयर ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ग्रुप वाले अपने साथ उर्दू की बुक और मार्किंग के लिए कुछ रख लें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी के लिए और बेहतरीन रिजल्ट के लिए सर जवाब बताने जा रहे हैं जेजेसी के प्लेटफॉर्म से। टारगेट गेस्ट पेपर उर्दू सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। पहला सवाल, सर इसमें से कितना लगेगा, कितने चांस हैं इसमें से आने के? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि 80% और मोर, क्योंकि मैंने बहुत गौर और फिक्र करके और बहुत जायजा लेकर ये इम्पोर्टेंट निकाले हैं। तो इसको गारंटी उसी वक्त है जब इसमें जो बताऊंगा मैं अब आपको, उसको आप कंप्लीट नहीं तो मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के 2 से 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको सेक्शन बी और सी, जिसको हिस्सा बे और जीन कहते हैं पेपर में, उसके इम्पोर्टेंट तरीन, और फिर दूसरे हिस्से में सेक्शन सी यानी हिस्सा जीन, और उसी के साथ एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें, और एंड में समरी। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, काइंडली पूरी वीडियो तसल्ली से देखिएगा और सुनिएगा भी, ताकि आपका फायदा हो सके। 100 मार्क्स का पेपर है उर्दू का। इसी में आपको पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा और इसी में आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो एक एक चीज नोट कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। उर्दू का सेकंड ईयर का पेपर 100 मार्क्स का है। अच्छा, वो वाला जो है वीडियो की आप देखिए, क्योंकि वो तमाम ग्रुप वालों के लिए मैंने बनाई थी, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। वो वीडियो अपने साथ लिंक में डाल दूंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर भी जबानी भी बता रहा हूँ कि आप वो वीडियो मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग की जरूर जाके देखें। सबसे पहले वो बता दिया मैंने, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग, स्ट्रेटेजी और पेपर अटेम्प्टिंग। उर्दू के लिए बता रहा हूं मैं ये। इसकी वीडियो जाके देख लें तो इस वीडियो में और उसमें मिलाकर आपके लिए बेस्ट तैयारी का मैटर पहुंच जाएगा। सही है? तो ये मैंने साथ में बता दिया कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, किस सवाल में कितना लिखना होता है। तो जो आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के नए स्टूडेंट सर जवाब को देख रहे हैं, उनको मैं ये लिंक्स बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ से जेजेसी के प्लेटफॉर्म से मजीद अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यूज, जिसको हिस्सा अलिफ कहा जाएगा एग्जाम में, ये 20 मार्क्स का होगा, 20 मिनट्स का होगा, पेपर के आखिर में मिलेगा। सही है? और ज्यादा चांस है कि ये आपको ओएमआर शीट पे मिलेगा। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं ला रहा हूँ कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करेंगे, क्या तरीका है। आप तैयारी पूरी करके रखिए। एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें, ये सवाल बहुत कीमती है। एमसीक्यूज की तैयारी आप 3 जगह से करें। बुक से करें सबसे पहले, लेकिन रिड्यूस सिलेबस का ध्यान रखते हुए जो जो सबक और जो जो नज़में और गजलें बची हुई हैं उसके आखिर में 5-5 एमसीक्यूज हैं, वो करने सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मॉडल पेपर, वो भी मेरा अपलोडेड है जो 2025 का है। और फिर कॉलेज के इम्पोर्टेंट तरीन पेपर, उसकी एमसीक्यूज, क्योंकि अच्छे कॉलेजों में काफी सारी एमसीक्यूज एक्सरसाइज से अलावा आ रही हैं, तो वो एक कंप्लीट पैकेज आपके पास बन जाएगा एमसीक्यूज की तैयारी का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये 3 जगह से आपकी एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी बेस्ट। इसको तैयार करें आप। तो ये 20 मार्क्स में से मैक्सिमम 18, 19, 20 आपके
आ सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 यानी ये 20% हो गया आपके पेपर का, क्योंकि 100 मार्क्स है तो 20 नंबर उसमें से सिंपल मैथ्स, 20% ये हो गया। अब 80% को आधा कर लें तो 40% हिस्सा बे और 40% हिस्सा जी। अब हिस्सा बे जो है उसमें 4 सवाल 40 नंबर के यानी 10-10 नंबर का एक सवाल। अब यहां से हिस्सा बे शुरू हो रहा है। यहां से आपका हिस्सा बे आ जाएगा, 40 मार्क्स का होगा ये, और 4 सवाल होंगे, चारों करने होंगे अंदर अंदर चॉइस हो, ठीक है। 40% आपका ये हो गया कवर। अब इसमें जो है एक चीज बता दूं कि किस तरह हम तैयारी करेंगे। ये जो एक से ज्यादा चीजें बताएंगे, जैसे गज़ियात अशआर की तशरीह, इसमें 1, 2, 3 करके लिखा हुआ है, किसी में 4 करके लिखा हुआ है, किसी में 2 करके लिखा हुआ है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी आपने जिसको उर्दू मुश्किल लगती है, याद मुश्किल से होती है, ऊपर के करें, नीचे वाले कम इंपॉर्टेंट होंगे। अनइम्पोर्टेंट इस पूरी वीडियो में, इस टारगेट गेस्ट पेपर में कुछ है ही नहीं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, इसमें अनइम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो काइंडली कोई इस व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में ये सवाल सर जवाब से मत पूछिएगा कि सर कौन सा करें। मैं कहूँगा मैंने वीडियो में बोला है, आप उसको गौर से सुने, गौर से देखें, आपको वहां पे जवाब मिल रहा है। आप कंफर्म करने के लिए दोबारा से इस तरह के रिपीटेडली सवाल काइंडली ना पूछा करें, सर जवाब मसरूफ हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे 2 करने हैं 5 में से, 5-5 नंबर का एक, सही है। अब ये पेपर अटेम्प्टिंग की थोड़ी सी पता नहीं, 16 नंबर का अंदर है, 8-8 मिनट में आप तसल्ली से 2 अशार की तशरीह कर ले। अब मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 लिखा हुआ है, जिसका गजल नंबर 1 रिड्यूस हो गई है, कोई कर ना लेना भाई, रिड्यूस। गालिब में गजल नंबर 1 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है इनकी गजल नंबर 2 रिड्यूस हो गई है, कोई भूल से कर मत लेना, सारी आपकी मेहनत जाया, ठीक है। अब जिगर और जॉन एलिया जो है, इनकी सिर्फ एक एक ही गजल है, ठीक है। अब मैंने 4 इंपॉर्टेंट तरीन शोरा की गज़लियात निकाल दी, इंपॉर्टेंट करने 2 हैं, तो इसका मतलब है इसमें 2 से 3 सिक्योर है, लेकिन मीर तकी मीर और गालिब का 99% चांस है कि इनकी गज़लियात में से 2 शेर आने ही हैं। तो अब गजल नंबर 2 का 1, 2, 5 3 शेर कर लें, और 1, 2, 3। अब ये 2 है, 6 मत समझ जाइएगा इसको, कुछ लोगों को उर्दू की गिनती में मुश्किल होती है, सही है। जहां जहां ये लिखा हुआ है 2 है, 6 उल्टे मुंह का होता है। तीसरा चौथा करना चाहें तो आपके ऊपर है, सही है, क्योंकि 3 ही 3 शेयर निकाले मैंने इंपॉर्टेंट सब में। अगर किसी को डर लग रहा है कि सर 2 में से 2 नहीं टकराए खुदा ना खास्ता, तो भाई उम्मीद और अल्लाह ताला के नाम के साथ मैंने ये निकाला है, तो तीसरे नंबर में ये कीजिएगा। इसका मतलब ये होगी समझी कि 2 से 3 शोरा की गज़लियात सफिशिएंट है, 2 से 3, ठीक है भाई। तो ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है इक्तिबासात की तशरीह में से आएगा, यानी सबक सही से नोट कर रहे हैं ना भाई, बुक में मार्किंग कर ले। देखेंगे भाई बुक रख लेते आप लोग तो बहुत फायदा हो जाता, बुक रख ले अपने पास, और उस गजल पे पहुंचे, उस शेर पे पहुंचे, टिक लगा लें, और जैसे ही लिख लें कि भाई ये सर जवाद ने बहुत मेहनत से इंपॉर्टेंट निकाले, और उम्मीद भी अल्लाह ताला की साथ से इंशाल्लाह कि ये मेहनत रंग लाएगी और स्टूडेंट का इम्तिहान भी अच्छा हो जाएगा और मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इक्तिबासात जो सबक में से आएंगे, इस उर्दू के पेपर में चॉइस बहुत है, मसला है पेपर में पेपर पूरा करने का। उर्दू का पेपर पूरा होना चाहिए, लेंदी होता है, उर्दू हमसे लिखी नहीं जा रही है, क्योंकि हम मोबाइल और टच स्क्रीन कीपैड पे काम करने वाले हैं, पेन से दूर हैं, सॉरी। तो इक्तिबासात 3 में से 1 करना है, चॉइस ही चॉइस, 10 नंबर का है, 15 मिनट तक सुकून से करें। और इसमें सीरत मोहम्मदी का कॉपीराइट वाला केस है, ये आना ही आना है। अब इसमें अगर कोई परेशानी तो सिर्फ एक ही कर ले। इसके इंपॉर्टेंट तरीन इक्तिबासात एंड में आज ही की वीडियो में इंशाल्लाह है कि इसके अंदर सबक में कौन कौन से इक्तिबास इंपॉर्टेंट है, तो वो लिस्ट मार्क कर लीजिएगा, तो आपके सीरत मोहम्मदी के अंदर के सवाल के अंदर की भी बात आ जाएगी कि इक्तिबासात इंपॉर्टेंट तरीन कौन से हैं।
सही है। यूनिक करना चाहते हैं अपने पेपर को तो खुश तबई की तरफ चल जाए। हाजमा अच्छा है तो दोनों कर लें। समझ रहे हैं? कहते रजाल और सर इकबाल मरहूम तीसरे चौथे पे इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दो में से एक बहुत सफिशिएंट है, सीरत मोहम्मदी। खुश तबई वो लोग कर लें जिनको अपनी कॉपी मुनफरद बनानी है या अलग से सवाल करना है। अगला सवाल होगा मरकजी ख्याल का, नज़म में से आएगा। तीन में से एक मरकजी ख्याल करें। 10 नंबर का ये भी है, शुरू में बता दिया, हर सवाल 10-10 नंबर का है। सेक्शन बी का हिस्सा बे का 18 मिनट तक करते रहे मरकजी ख्याल। छोटा होता है मरकजी ख्याल क्योंकि नज़म छोटी होती है। इसमें देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2 से 3 नज़में सफिशिएंट है। मरकजी ख्याल 2 से 3 नज़मों का बहुत। अब अपने अपने हाजमे के लिहाज से चलेंगे, 2 करेंगे या 3। 2 से कम खतरनाक है। फातिमा जोहरा कतबा कौन लिखेगा? 2 बहरे शनासाओं, ये मजाइए ये कर लें। और गीत, इन 4 में से ऊपर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद रखेंगे ऊपर के 3 में से अगर तीनों कर लें या 2 तो बहुत अच्छी उम्मीद सी है कि टकरा जाएगा मामला। मैं अपने तौर पे सजेस्ट करूंगा कि हजरत फातिमा जोहरा तो जरूर करें, उसके बाद 2-3 में से एक या दोनों। एक एक करना बहुत रिस्की है बेटा, जो एक एक कर रहे हैं ना वो अपनी जिम्मेदारी पे करे, सब जब बात नहीं मत रिस्क लेंगे। अच्छा, या करके इसमें बंद की तशरीह भी आती है, इस सवाल के साथ या लगा होता है, लेकिन ये मैं मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, डू और डाई है। अगर याद किया वो बंद नहीं टकराया तो खतरनाक है। नात और मनकबत को मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है, लेकिन इसके अंदर के बंद निकालना इंपॉर्टेंट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनकबत अगर आपने खोली पढ़ी हो तो इसमें हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अली भी हैं, चारों खुलफाए राशिदीन। तो ये भाई, और नात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी मिदहत में है, तो उसमें से बंद निकालना इंपॉर्टेंट मुश्किल है। लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं तो ये पूरा पूरा नहीं तो कम से कम 3-3 बंद इंपॉर्टेंट करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप मरकजी ख्याल अटेम्प्ट करें, क्योंकि मरकजी ख्याल में नंबर अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि उसमें हेडिंग्स होती हैं अलग अलग। आखिरी सवाल जो सेक्शन बी का यानी हिस्सा बे का होगा वो होगा खुलासे का, जो कि सबक में से आएगा। ये भी 3 में से एक है। देखें, इक्तबास भी 3 में से एक करना है, मरकजी ख्याल भी 3 में से एक करना है, खुलासा भी 3 में से एक करना है। चॉइस तो फुल टाइम चल रही है 25 मिनट की। खुलासा लंबा होता है क्योंकि सबक लंबा होता है, तो इसको ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। ये टाइम सर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में पेपर छोड़ के आए, खराब करके आए, तो ये भाई सेकंड ईयर में सर जब बात की बताई हुई बातों पे अमल करें। घर में 1 से 2 दफा पेपर, खुद भी सैंपल पेपर 3 घंटे का या 2.5 घंटे का बना के चेक करें। आपको अंदाजा होगा अपने मसल्स का, हैंड पावर का, कि ये सर जवाद ने बात तो सेट बोली है, इसको बोर्ड एग्जाम से पहले करके देखते हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर से आपके बहुत अच्छे मार्क्स उर्दू में आ जाएंगे, माने या ना माने आप पे। खुलासा जो इसके लिए 3 है, तीनों कर ले तो मशवरा अच्छा है, वरना इसमें भी 2 से 3 खुलासे सेफ जोन में आपको ले जाएंगे। एक मेरा एल्बम है, एक जमीन है, एक सवेरे जो कनात में खुली पतरस का, ये मजाहिया सा है। और जमीन जो है वो तहरीक आजादी के तनाजुर में थोड़ा सा दुखी करने वाला सबक। मेरा एल्बम याददाश्त है, लेकिन तरतीब बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरतीब है। तीनों कर रहे हैं तो बाकी खत्म है, 2 करें तो ऊपर वाले 2 कीजिएगा पहले, वरना कोई से 2 भी चल जाएंगे, वो लक पे जाएगा हमारा। अच्छा, खुलासे के साथ या करके सवाल होता है मुख्तसर सवाल जवाब का। इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं कराची में, इवन कॉलेज के प्रीमियम पेपर वाले भी। इसको मैं अभी साइंस के मैंने जो टारगेट गैस पेपर निकाले उसमें भी बोल चुका हूँ। जो आर्ट्स के स्टूडेंट मुझे वहां भी देख चुके हैं, भाई ये रिवीजन जैसा लग रहा होगा, कुछ कॉमन फैक्टर भी आ रहा होगा। तो ये ऑथेंटिक आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए, कॉमर्स वालों के लिए भी नहीं है। कॉमर्स वाले अगर चाहें तो अलग इंतजार करें सजग बात। मुख्तसर सवाल जवाब सबक में से आएगा। कंफ्यूजन ये लोग फैला रहे हैं कि नजम में से आएगा, नजम में से नहीं आएगा भाई। क्योंकि देखिए मरकजी ख्याल नजम का है तो या करके बंद नजम का है, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाएं कि अगर खुलासा सबक का है तो या करके सबक वाले सवाल होने चाहिए ना, इसमें नज्मों के सवाल जवाब नहीं आएंगे। लेकिन इसके इंपॉर्टेंट निकालना बहुत मुश्किल है।
8 में से 5 करने हैं, छोटे छोटे तो होते हैं 2-2 3-3 लाइन के, लेकिन इतने सारे सवाल हैं 20 25 30, जो इंपॉर्टेंट निकाल के दे रहा है उसी की जिम्मेदारी पे आप करें, क्योंकि इसको सबक पढ़ा वो तब अच्छे होते हैं, वरना ये टाइम पास करने वाला सवाल अच्छा नहीं होता है इम्तिहान में नंबर दिलाने के लिए। 2-2 नंबर के होंगे, 5 करने होंगे, क्योंकि 10 नंबर का है ना भाई। तो ये मशवरा दे रहा हूँ मैं, खुलासा कीजिएगा। मशवरे भी लिख रहे हैं ना साथ साथ। मशवरा ये है कि ये वाला सवाल करें, उसमें है कि मरकजी ख्याल करें, पाबंदी नहीं है, मशवरा है भाई, मशवरा आप जिसका मान लें। इसके बाद जो 2 सवाल है, यहाँ से हो गया सेक्शन सी शुरू, यानी हिस्सा जीन। अब यहाँ से हिस्सा जीन होगा बेटा। हिस्सा जीन जो है, इसके अंदर 2 सवाल है, और ये भी 40% है, क्योंकि 40 मार्क्स हैं। लेकिन अब 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं, तो इसका मतलब है कि ये सबसे डिसाइसिव सेक्शन है हमारा, क्योंकि 20-20 नंबर का सवाल है इसमें। शायर पे तबसरा शायरी और नसर निगार पे तबसरा नसर निगारी, तो ये 20 नंबर 40 नंबर। इसमें कितना लिखना होता है क्या, वो वाली वीडियो जिसका लिंक डालूंगा देख लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग और अटेम्प्टिंग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, उसमें ये बताया है कि कितना कितना लिखें। अच्छा, इसमें 2 शायर काफी हैं। काफी सारे लोगों का मानना है कि मीर और गालिब कर लो, तो जब तक दुनिया इनका नाम चल रहा है तो उर्दू में इनका आना है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप अल्लामा इकबाल नहीं करना चाह रहे तो मीर और गालिब कर लें, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपने तीसरे नंबर पे मीर लिखा हुआ, ये क्या बात है? क्योंकि अल्लामा इकबाल भी तगड़े कॉन्टेस्टेंट है 2025 के लिए आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में, तो इसमें 2 शायर काफी हैं। अब आप अपना कॉम्बिनेशन बना लें, गालिब मत छोड़िएगा, ये मशवरा है मेरा पक्का। गालिब को मत स्किप कीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो 2 शायर जो है बहुत है, लेकिन इसमें 2 से 3 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें अशार बहुत याद करने पड़ते हैं, वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए जो आमतौर पे उर्दू याद नहीं करता। सही है जनाब। 3 में से 1 शायर करना होगा, बिल्कुल इसी तरह 3 में से 1 नसर निगार करना होगा, जो इस पेपर का भी आखिरी सवाल होगा उर्दू का, और सेक्शन सी यानी हिस्सा जीन का भी आखिरी सवाल होगा। अब इसके अंदर जो है 3 मैंने इंपॉर्टेंट तरीके निकाले, सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आजाद और रशीद अहमद सिद्दीकी। इसमें भी 2 काफी हैं, लेकिन मशवरा होगा कि इसमें 2 से 3 करें। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी पहले करें, क्योंकि ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बोल रहा हूँ, यानी छोड़िएगा नहीं। 3 में से 2, 1 करेंगे तो वो रिस्क है। मजमून के सवाल को मैं मशवरा नहीं दूंगा करने का, मैं कहूंगा कि नसर निगार करें, क्योंकि मजमून निगारी फीका फीका ड्राई किस्म का एक सवाल है, और ड्राई सवालों को टीचर इतने दिल से नहीं पढ़ता ना चेक करता है। ठीक है, तो इसमें जो है सैयद सुलेमान नदवी को जरूर कीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है कि अगर 2 करना है तो रशीद अहमद सिद्दीकी या मोहम्मद हुसैन आजाद। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर बार बार बोल रहा हूँ, जो सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं, पिक ले रहे हैं, स्नैप ले रहे हैं, वो मेरी आवाज ऊपर से नीचे इंपॉर्टेंट है। काइंडली ये मत पूछिएगा सर आजाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कहूंगा बेटा मैं बोल रहा था कहाँ थे आप लोग, तो कहोगे तस्वीर हम देखे सुकून में थे। मैं कहूँगा यार ये तो अच्छा किया ना आपने। सही मजमून फिर भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट निकाल दिए हैं। अगर किसी को मजमून का इंपॉर्टेंट लगने में रिस्क रहता है, मैंने निकाल तो दिया है, लेकिन मशवरा मेरा अभी भी कायम है कि नसर निगार की तैयारी करें अच्छी, मजमून निगारी को अवॉइड करें। अरे चले क्यों गए, इंपॉर्टेंट इक्तबासात की लिस्ट नहीं बनाएंगे बुक में? बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया सर जवाब ने, लेकिन अब आखिरी हिस्सा इस वीडियो का, यानी ये अहम इक्तबासात की लिस्ट। इसमें मैंने आसानी कर दी है कि बुक का वो पेज नंबर खोलें, अभी जो दिखाई दी ये है बुक, बुक के उस पेज नंबर पे पहुंचे, पेज नंबर 12 पे पहुंचे। इसका मतलब है कि जो दरमियान में अल्फाज आएंगे उसको लेकर, क्योंकि इक्लिप्स है पूरा पूरा पैराग्राफ यहाँ लिख देता तो इतनी लंबी लंबी स्लाइड हो जाती, तो इस जुमले को पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ तक जाएंगे, आराम से मिल जाएगा कि शुरू करें खुदा की मोहब्बत का अहल। और तरतीब में भी है, ये भी बता दूं आसानी, जो पहला इक्तबास होगा उस सबक के शुरू के हिस्से में होगा, जो दूसरा इक्तबास होगा उसके बाद कहीं होगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तरतीब में जाइएगा, सुकून से 5 मिनट में ही मार्किंग हो जाएगी अगर आपके पास बुक है तो।
एक आसानी कर दूं कि भाई कहां से कहां तक सीरत मोहम्मदी का है। ये 5 जो है ना, ये सीरत मोहम्मदी के हैं, शुरू के 5। वैसे तो इसमें 8-9 है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तरीन मैंने निकाल दिए हैं। ये सीरत मोहम्मदी में से है, सीरत मोहम्मदी की जामियत 1 से 5 तक। सही है। पेज नंबर 12, 13 और 15 पे ये इंपॉर्टेंट मौजूद है, जाके मार्किंग कर लें। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि इसमें एक टकरा जाएगा इक्तिबास आपका, यकीनन इंशाल्लाह। सही है, मार्किंग सही कीजिएगा भाई। दरमियान में इक्लिप्स का मतलब, डॉट डॉट का मतलब है कि कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगले 4 जो है ये खुश तबई के हैं, अगले 4 इक्तिबास जो है खुश तबई के हैं। और ये मैंने 2 ही चूंकि इंपॉर्टेंट निकाले हैं, तो 2 ही के मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट इक्तिबासात निकाल के दिए आपको। लेकिन जो कहतो रिजाल बोल रहा है और सर इकबाल मरहूम बोल रहा है, आप इजाफी करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं नहीं रोकूंगा घर आके या कहीं आके, आपके ऊपर है। आप चाहें तो कर सकते हैं। ये 4 जो है खुश तबई के हैं, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के। ये पेज नंबर 22-23 पर मौजूद है, चारों के चारों। इस डैश का मतलब समझ गए ना, कि वहां से शुरू करेंगे, जैसे एक पहचान इसकी यहाँ से शुरू करेंगे और चलते जाएंगे 2-3-4 लाइन तक। जब इसके सब हंसते हैं, वहां पे जाके ब्रैकेट लगा लेंगे या हाइलाइटर चला लेंगे कि इतना इक्तिबास आ सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर जवाद ने आज आपको ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ग्रुप वालों को उनकी फरमाइश पे दे दिया। अब मुझे पता है ये सवाल आएगा कुछ स्टूडेंट का कि सर सिविक्स का बता दें, इस्लामिक एजुकेशन का बता दें, माशियात का बता दें। बेटा अगर टाइम और सेहत बच गई तो बता दूंगा, वादा नहीं कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, कमेंट और फीडबैक जरूर दिया करें, वालिदैन का बहुत ख्याल हद से ज्यादा, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।